मेरे 12th ऑर्गेनिक नीट जेईई के बच्चों, आज हम एल्डिहाइड कीटोन का अगला वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। ये कन्वर्जेंस में भी बहुत काम आएंगे, नेम रिएक्शंस में भी काम आ सकते हैं और डिस्टिंग्विश करने के लिए भी ये क्वेश्चन में आ सकते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एल्डिहाइड का नाइट्रिक एसिड या KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन करते हैं तो इस CH के बीच में O जुड़ जाएगा तो RCOOH बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कीटोन लिया जाए तो कीटोन का ऑक्सीडेशन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से नहीं होगा, एसिडिक KMnO4 या एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट से थोड़ा गर्म करने पर ये रिएक्शन होगी। तो कीटोन के ऑक्सीडेशन में CO के पास से बॉन्ड ब्रेक होता है। इससे क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले, जबकि एल्डिहाइड में उतने ही कार्बन एटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो देखिए, अगर ये वाला कीटोन है, इनके कार्बन को हम नंबरिंग कर दें 1 2 3, तो 1 और 2 के बीच में भी बॉन्ड टूट सकता है और 2 और 3 के बीच में भी बॉन्ड टूट सकता है। अगर 1 और 2 के बीच में बॉन्ड टूटेगा तो RCOOH और ये बनेगा R-CH2COOH। और अगर 2 और 3 कार्बन के बीच बॉन्ड टूटेगा तो RCH2COH और R-COH, ये एसिड बनेंगे। और एसीटोन में कहीं से भी बॉन्ड तोड़ो, एक तो एसिटिक एसिड बनेगा और एक CO2। वैसे तो फॉर्मिक एसिड बनता है, लेकिन फॉर्मिक एसिड स्टेबल नहीं है, ऑक्सीडाइज होकर CO2 बना देता है। अगर ये वाला कीटोन है जहाँ पर पोपोव का नियम लगेगा, पोपोव का नियम क्या है कि CO ग्रुप छोटे ग्रुप के साथ रहता है, तो यानी यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। ध्यान देना, CO ग्रुप छोटे ग्रुप के साथ रहता है, तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, इधर 2 कार्बन का एसिड बनेगा, इधर भी 2 कार्बन का एसिड, तो 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के बनेंगे। तो ये पोपोव का नियम समझ में आ गया। CO ग्रुप स्मॉल एल्काइल ग्रुप के साथ रहता है। एल्डिहाइड की टॉलेंस रिजेंट से रिएक्शन का है। टॉलेंस रिजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, जो Ag2O के रूप में या AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव के रूप में रहता है। और ये टॉलेंस रिजेंट जब एल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा तो एल्डिहाइड तो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा और Ag2O Ag में बदल जाएगा, और ये Ag टेस्ट ट्यूब की दीवार पे जमा हो जाएगी और वो टेस्ट ट्यूब से शीशे की तरह, मिरर की तरह चमकेगी, इसीलिए इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर। और ये सिल्वर मिरर टेस्ट है जो कि एल्डिहाइड को कीटोन से डिस्टिंग्विश करने के काम आता है, क्योंकि एल्डिहाइड टॉलेंस रिजेंट के साथ सिल्वर मिरर देते हैं, कीटोन नहीं देते। ध्यान देना, एल्डिहाइड टॉलेंस रिजेंट के साथ सिल्वर मिरर देते हैं, कीटोन नहीं देते। लैब में टॉलेंस रिजेंट को बनाकर नहीं रखते, हाथों हाथ ताज़ा बनाते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं। टॉलेंस रिजेंट को बनाने के लिए एक टेस्ट ट्यूब में सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डालते हैं। शुरू में प्रेसिपिटेट आता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर एक्सेस में डाल दें तो प्रेसिपिटेट घुल जाता है, जिससे क्लियर सॉल्यूशन बनता है। उस क्लियर सॉल्यूशन को हम टॉलेंस रिजेंट कहते हैं, जो Ag2O के रूप में वर्क करता है और एल्डिहाइड को कीटोन से डिस्टिंग्विश करने में यूज होता है। एक होता है फैलिंग सॉल्यूशन। फैलिंग सॉल्यूशन CuO के रूप में काम करता है। तो जब हम एल्डिहाइड की फैलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन कराते हैं तो CuO तो Cu2O में बदल जाता है, जिसका रेड प्रेसिपिटेट बनता है, और एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलता है। अब आता है फैलिंग सॉल्यूशन क्या है। फैलिंग सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन को मिलाने से बनता है। एक तो होता है फैलिंग सॉल्यूशन A, एक होता है फैलिंग सॉल्यूशन B। A में एक्वस कॉपर सल्फेट है और B में एल्कालाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है। एल्कालाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, टार्ट्रिक एसिड का सोडियम पोटेशियम डेरिवेटिव, इसको फैलिंग सॉल्यूशन B कहते हैं, इसको रॉशल सॉल्ट भी कहते हैं। तो जब फैलिंग सॉल्यूशन A एंड B को इक्वल वॉल्यूम में मिलाते हैं तो फैलिंग सॉल्यूशन बनता है, जो CuO के रूप में काम करता है।
फेलिंग सॉल्यूशन का यूज एल्डिहाइड को कीटोन से डिस्टिंग्विश करने के लिए करते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड ये फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट देते हैं और कीटोन नहीं देते। एरोमेटिक जो एल्डिहाइड है वो भी ये वाला टेस्ट नहीं देते, केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं। अब है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये बिल्कुल फेलिंग सॉल्यूशन की तरह है, ये भी CuO के रूप में वर्क करता है, लेकिन इसमें एक है एक्वस कॉपर सल्फेट और दूसरा है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट। ध्यान देना, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट की जगह सोडियम सिट्रेट हो गया और NaOH की जगह सोडियम कार्बोनेट हो गया। तो ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी फेलिंग सॉल्यूशन की तरह काम करता है, यानी CuO के रूप में काम करता है, जो रेड प्रेसिपिटेट देता है एल्डिहाइड के साथ। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आयोडोफॉर्म टेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोडोफॉर्म टेस्ट, इसको हैलोफॉर्म रिएक्शन भी कहते हैं, आयोडोफॉर्म रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, या तो ये वाला फॉर्मूला हो RCOR' या RCHOH R', जिसमें R' हाइड्रोजन एटम या मिथाइल ग्रुप होगा, और यहाँ भी R की जगह अगर आपने H लगाया तो R को आप CH3 के रूप में लो। R की जगह क्या लगाओ, CH3। ध्यान से देखना, R की जगह हम यहाँ लगाएंगे CH3, तो CH3COR', CH3CHOH R' है हाइड्रोजन एटम या एल्काइल ग्रुप। यहाँ पे कोई सा भी एल्काइल ग्रुप ले सकते हो, हाइड्रोजन एटम या मिथाइल ग्रुप है, या इसकी जगह एल्काइल ग्रुप भी ले सकते हो। ठीक है, तो इन कंपाउंड्स की आयोडीन और NaOH के साथ रिएक्शन कराने पर आयोडोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट बनता है। इससे हम पहचान सकते हैं कि इसमें ये वाला फॉर्मूला है, या तो CH3CO या CH3CHOH। जैसे ये CH3CHO कहाँ से आया, इस वाले फॉर्मूले में हमने R' की जगह H लगाया। ऐसे टेलियर आयोडीन और NaOH से रिएक्शन करेगा तो CH3 ग्रुप तो बदल जाएगा आयोडोफॉर्म में, और HCO वाला बन जाएगा सोडियम एसिड का सोडियम सॉल्ट। अगर हमने यहाँ पे R' की जगह मिथाइल लगाया तो ये एसीटोन है, इसकी आयोडीन और NaOH से रिएक्शन कराएंगे, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये CH3 ग्रुप तो आयोडोफॉर्म में बदल जाएगा और CH3COONA बन जाएगा। अगर हम क्लोरीन और NaOH से रिएक्शन कराएं तो भी यही रिएक्शन होगी, बस आयोडोफॉर्म की जगह क्लोरोफॉर्म बनेगा और ये सेम रहेगा। अगर ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और COCH3 ग्रुप है, जैसे कि इसमें बताया था, तो CH3 तो बदल जाएगा आयोडोफॉर्म में और यहाँ तक का पूरा एसिड का सोडियम सॉल्ट बनेगा। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन में डिस्टर्ब नहीं होगा, तो ये ऑक्सीडेशन जो है केवल इस मिथाइल को ऑक्सीडाइज कर रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। ये CH3COCOOH ये पायरुविक एसिड है, CH3CHOH COOH ये लैक्टिक एसिड है, यानी R' की जगह अगर हमने COOH लगाया इसमें तो पायरुविक एसिड बना, इसमें R' की जगह COOH लगाया तो लैक्टिक एसिड बना। ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। ये दोनों ही रिएक्शंस हमारी आज की देखिए, आयोडोफॉर्म टेस्ट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रीजन टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट, ये आज के हमारे टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आपके एग्जाम में टॉलरेंस टेस्ट भी आ सकता है, टॉलरेंस रीजन क्या है ये आ सकता है, फेलिंग सॉल्यूशन क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, टॉलरेंस रीजन सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या है, एल्डिहाइड की बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से क्या रिएक्शन होती है, आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या है, कौन कौन से कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। इस तरह से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आज के इस टॉपिक से बनते हैं। आप पढ़िए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।